क्या करा इसमें, ये मेरा आकृति है, ठीक, ये भी एक चतुर्थांश ही है। ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है। ओ ए बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है हम लोग का, ओ ए, ठीक, ओ ए दिया हुआ है और कह रहा है कि ये तो वर्ग है, क्या है, वर्ग है, ठीक है। जब ये हम लोग का क्या हो गया, वर्ग हो गया, तो बच गया क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये पूरा हम लोग का एक चतुर्थांश दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, छायांकित भाग को निकालने के लिए सबसे पहले इस चतुर्थांश का क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या निकालना पड़ेगा। त्रिज्या निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो त्रिज्या किस तरह से निकालेंगे, यहाँ देखो, यहाँ से अगर हम इसको ऐसे कर दें, मिला दें, कोई ऐतराज, ये वर्ग का विकर्ण हो गया ना जी, इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। और यही विकर्ण हम लोगों का इस चतुर्थांश का त्रिज्या भी है, नहीं है कि नहीं। उसी को लेकर के ना काटा गया इसी तरह से ना, जितना बड़ा है इतना ही है, उतना ही यही है, उतना और यही है, कोई दिक्कत। तो हम क्या करेंगे, इस वर्ग को लेकर के, इस वर्ग की मदद से क्या निकालेंगे, चतुर्थांश का त्रिज्या निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। तो वर्ग का विकर्ण कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये हम लोग का समकोण त्रिभुज बन गया, वर्ग है मतलब चारों कोण आपस में बराबर है ना। जब बराबर है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, और जब समकोण त्रिभुज हो गया तो समकोण त्रिभुज में हम लोग इसको निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे हल, क्या क्या दिया हुआ है, वर्ग ओ या वर्ग की भुजा ओ ए बराबर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम लाइन खींचने के बाद हम बोलेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ ए बी में हम क्या करेंगे, ओ बी बराबर निकालेंगे। ओ बी क्या निकालेंगे, ओ बी मेरा क्या हो गया, ये एच हो गया, कर्ण हो गया। तो ओ बी बराबर क्या होता है, एच बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अर्थात ओ ए स्क्वायर जोड़ ए बी स्क्वायर, यही होगा, नहीं होगा। जब ये वर्ग है तो ओ ए कितना हो गया, 20 ही है, 20 पर स्क्वायर, और ए बी वही तो है, ओ ए बी बी सी ओ सी आपस में बराबर है कि नहीं। तो ये भी हो गया 20, है ना। अर्थात कितना हो गया, 400 जोड़ 400 कितना हो गया, 800। 800 को हम लोग रूट से बाहर करेंगे, कितना हो जाएगा, 20√2 सेंटीमीटर। कैसे निकालना जानते हो जिन्नी, निकालेंगे, इस तरह से निकालते हैं गुणनखंड करके। सबसे आसान तरीका यही है ना निकालने का। फिर 2 से 5 से जोड़ा लगा, देखो इसका 1 5 1 2 ठो 2 निकला, 2 ठो 2 और 1 ठो 5, 1 ठो 2 तो 1 ठो 2 का जोड़ा नहीं लगा ना, तो वो रूट के अंदर रह जाएगा, है ना। 1 ठो 2 1
2 ठो 2, 2 दूनी 4, 4 5 है 20 बाहर, 2 ठो 20 हुआ तो 1 ठो 20 बाहर और 1 ठो रूट 1 ठो 2 बच गया अंदर। अब चूंकि ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 ठो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया तो 1 ठो बाहर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? ये हम लोग का निकला OB। क्या निकला? OB। जब OB निकला तो यही OB तो हम लोग का OP भी है, वही है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक वही त्रिज्या है। चलो OB हम लोग का निकल गया। क्या लिखेंगे? हाँ, अतः चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर कितना हो गया? इतना सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। नहीं, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पूरा देश का ये भाग है ना, ये हो गया चतुर्थांश। ए बुद्धू, चतुर्थांश समझ में नहीं आया, पूरा वृत्त है, इसको बराबर 4 हिस्सा करेंगे, बराबर 4 हिस्सा। एक हिस्सा हुआ चतुर्थांश, तो प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, तो एक हिस्सा की बात कर रही है, पूरा एक हिस्सा। अब आया समझ में? वृत्त का चतुर्थांश, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल को घटा देंगे। नहीं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा वर्ग का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे? इस वर्ग को काट के हटा देंगे, तो बच गया यही है ना। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे? 1/4 पाई r स्क्वायर करेंगे। नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या करेंगे? भुजा स्क्वायर करेंगे ना। तो 1/4 पाई का मान 22/7। त्रिज्या हम लोग का कितना निकला? 20√2। 20√2 गुना 20√2 हो गया, हुआ ना जी? पाई 3.14 हो गया ना? पाई 3.14। ओह, पाई का मान 3.14 लेना है। 3.14 पाई का मान 3.14 हो गया। अब क्या करेंगे? घटा भुजा मेरा तो वही निकला। भुजा कितना निकला? वर्ग का भुजा कितना है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अर्थात 20 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर को बाद में लिखना, 20 गुना 20 कर दिए। 4 का 4, 4 5 6 20 हो गया। देखो यहाँ √2 और √2 पूरा 2, रूट पूरा हो गया। अब ये 2 हो गया, 20 5 6 100 हो गया ना। 20 5 6 कितना हो गया? 100। अब ये जब 100 हो गया, इस 100 में 2 ठो 0 है, 100 को हम 3.14 से गुना कर देंगे तो ये पूरा हो गया कितना? 314 हो गया। 314 को हम 2 से क्या कर देंगे? गुना कर दे, कितना हो गया? 314 को 2 से गुना कर देंगे, कितना हो गया? 4 दूनी 8, 2 3 दूनी 6। नहीं, उसके बाद 20 अंक 400, तो कितना हो गया? 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? कैसे गुना किए इसको? √2 और √2 पूरा 2 हो गया। अब 20 5 6 कितना हो गया? 100 हो गया। और इधर है 3.14। इस 3.14 को हम लोग 100 से गुना करेंगे तो हो गया 314। नहीं, 314 को हम लोग क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे तो 628 हो गया। समझ आ गया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग का निकल गया। उतार लो, हो गया ना।